मराठा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो उन्होंने अपना जो कंट्रोल है वो इस्टेब्लिश किया था तंजावुर में 1674 में 1674। और उनका हम लास्ट कब तक मान सकते हैं 1832, जब ये सरफोली का डिसमाइस, सरफोली जो भी होंगे उनके रिलेटेड उनका डिमाइस हुआ था उस तक। तो 1674 से 1832 तक। अब इनके जो थी मराठास के अंदर वो एग्रेरियन कास्ट से मिक्स था। मिलिट्री सर्विसेज देते थे, किसको, बहामनी किंगडम को देते थे मिलिट्री सर्विसेज। बीजापुर जो बहामनी किंगडम का पार्ट था उन्होंने यूज़ करा था इनको काउंटर बैलेंस की तरह डेक्कन और अफगानीज के तरह, क्योंकि मराठास वर ग्रेट वॉरियर्स, वी ऑल नो। ठीक है, अब इनका राइज कैसे हुआ, तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं ऑलमोस्ट। अगर क्वेश्चन आए तो ऑल ऑफ द अबव भी लगाना है, क्योंकि 2-3 टेस्ट सीरीज़ में मैंने देख लिया। और जो मेन रीज़न है वो ये है कि इनका रीजन और टेरेन जो था नैरो डिफेंसिबल रीजन, जैसे कि कोंकण, ये याद रखना है, ये उसमें ऑपरेट करते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर में दे आर द बेस्ट, नो डाउट। भक्ति मूवमेंट का राइज हो रहा था, तुकाराम, रामदास और एकनाथ जी, ये सब का राइज हो रहा था। तो उससे हमारा जो शिव जी और वैष्णविज्म और नार्स और अलवर्स ये सब राइज में था, तो इनका रिलीजन भी प्रमोट हो रहा था। ठीक है, डाउनफॉल बीजापुर का, और ऑफ कोर्स अगर बीजापुर का डाउनफॉल होगा तो जो इनको सपोर्ट कर रहे थे उनका राइज हो गया। और भी कुछ भी रीज़न होगा तो मान लेना है कि हाँ हो सकता है कि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अब पहले द ग्रेट शिवाजी महाराज, तो इनका तो ईयर अच्छे से याद रखना है, 1627 से 1680 तक। शिवाजी महाराज का बॉर्न कब था, 1627 से 1680 एडी तक। तो आप देखो स्टैब्लिश हुआ था 1674 में, तो मतलब इस्टेब्लिश हम मानेंगे कि शिवाजी महाराज ने ही किया था। ठीक है, अब बॉन्ड भी इनका याद रखना, क्योंकि यार अभी तो आई थिंक कुछ इनका हंड्रेड्स हंड्रेड्स कह रही हूँ, कुछ ईयर भी चल रहा है इंपॉर्टेंट, पीटी आर्ट कल्चर में भी है, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है शिवाजी, और जानना भी चाहिए इनके बारे में। तो शिवनेर जुन्नार में हुआ था इनका बॉन्ड। इन्फ्लुएंस किससे था, वही तुकाराम जी और रामदास। अब इनके फोर्ट्स इन्होंने तो आई थिंक ऑलमोस्ट हर फोर्ट पे जिन्होंने लड़ाई करी है उन्होंने एक्वायर कर लिया, और या फिर अपने नए बनाए, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कौन कौन से फोर्ट। और कभी कभी जैसे कि अभी शिवाजी महाराज इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, फिर नेवी के हिसाब से भी हम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आई विल ट्राई कि मैं इसका ऑर्डर भी याद रखूँ, एक बेसिक डल सा आइडिया हो। तो सबसे पहला जो मुझे सोर्स इससे मिला वो था तोड़ना फोर्ट, इन्होंने 1646 में इस्टेब्लिश मतलब एक्वायर कर लिया। रायगढ़ फोर्ट, ये तो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। बारामती, इंदिरापुरा, ये सब नाम भी आ सकते हैं कि ये सब किससे रिलेटेड है, ऑप्शन में आ सकता है। दीज आर द फोर्ट्स एक्वायर्ड बाय शिवाजी महाराज इन हिज मतलब टाइम पीरियड। अब 1656 में उन्होंने जवाली सतारा का जो है वो मराठा चीफ से ले लिया और फिर कंट्रोल कर लिया पूरे मवाल रीजन पर, और एक कंस्ट्रक्ट करा। अब अभी तक तो एक्वायर करे थे, उनका पहला कंस्ट्रक्ट करा हुआ फोर्ट कौन सा था, प्रतापगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट। अब नेवल सिग्निफिकेंस तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धीज ऑफ जंजीरा, ये सब जो थोड़े थोड़े वर्ड्स है ना, याद रहने चाहिए कि रिलेटेड थे ये सिर्फ मराठास से। अभी मैं आपको स्टोरीज नहीं बता लग रही हूँ कि इसमें क्या था, जो मुझे खुद को नहीं पता। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मेरा भी रिवाइज हो जाए ये याद करने से, और अगर आपका कुछ इधर उधर हो रहा है तो आप भी रिवाइज कर लो, जस्ट पैसिव लिसनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अब इनका नेवल बेस ये सब ये बाद का है। अगेंस्ट बीजापुर, तो शिवाजी महाराज वर्सेस अफजल खान हुआ पहले 16 आया मुझे 1919, सॉरी गाइस, 1659, अच्छा 1659 शिवाजी महाराज का अफजल खान के साथ हुआ। अफजल खान कौन थे, आदिल शाह टू के जनरल थे। ठीक है, उन्होंने अफजल खान को मार दिया और पनहाला फोर्ट को सीज कर लिया। तो हमने बहुत सारे फोर्ट पढ़ लिए, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट रायगढ़ फोर्ट, तोड़ना फोर्ट ये है, और प्रतापगढ़ फोर्ट उसमें से उन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था खुद। और यहाँ पंगाला फोर्ट उन्होंने किससे लिया, बीजापुर के आदिल शाह टू के जनरल से जब फाइट हुई तो उन्होंने वो सीज कर लिया। अब शिवाजी वर्सेस बीजापुर हो गया, शिवाजी वर्सेस मुगल 1658। औरंगज़ेब थे यहाँ पे, वो औरंगज़ेब जो है वो अपने शाइस्ता खान को भेजते हैं डेक्कन में। तो शाइस्ता खान क्या करते हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं पुणे भी और ये चुकन भी। ठीक है, अब 1663, ये थोड़ी सी याद है करने के लिए। शिवाजी जो है वो पूना में मतलब प्लंडर करते हैं सूरत को। शिवाजी
पूना जाते हैं और प्लंडर करते हैं सूरत को। अब औरंगज़ेब क्या करता है, राजा जय सिंह को भेजता है उनके खिलाफ सॉरी। ठीक है, तो औरंगज़ेब ने पहले शाइस्ता खान को भेजा है, डेक्कन में कैप्चर कर लिया उसने पुणे वगैरह। शिवाजी महाराज क्या करते हैं, प्लंडर करते हैं सूरत को। फिर औरंगज़ेब उसके रिस्पॉन्स में राजा जय सिंह को भेजता है। तो 1665 सबसे इम्पॉर्टेंट तब होती है फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्या है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर में शिवाजी महाराज थोड़ी सी, एक आप मान सकते हो कि डिफीट थी शिवाजी महाराज की कहीं ना कहीं। ठीक है, तो शिवाजी महाराज को क्या करना पड़ता है, अपने 23 फोर्ट्स जो है जो उन्होंने थे सील वगैरह करे हुए, वो मुग़ल को देने पड़ते हैं। और मुग़ल के एज अ मनसबदार काम करना पड़ता है, मुग़ल के साथ ज्वाइन होना पड़ता है अगेंस्ट बीजापुर। और मुग़ल क्या करते हैं, इनको पार्ट ऑफ बीजापुर दे देते हैं शिवाजी को कि हाँ भाई तुम बीजापुर का पार्ट रखो। बट शिवाजी द ग्रेट वो बाउंस बैक करेंगे। ठीक है, अभी बात करेंगे उसकी। और उनके माइनर सर संभाजी जो है वो मनसब हो जाते हैं, 5000 जाट उनको दे देते हैं। ठीक है, अब 1666 और 1672 ये है शिवाजी महाराज का बाउंस बैक। शिवाजी को हाउस अरेस्ट में रखते हैं औरंगज़ेब। ठीक है, पर शिवाजी एस्केप कर देते हैं और रिक्लेम कर लेते हैं अपने फोर्ट्स अब, और इम्पोज कर देते हैं चौथ ऑन सूरत। चौथ क्या होता है, 1/4। ठीक है, याद रखना टैक्स जो होता है। तो शिवाजी महाराज को जब हाउस अरेस्ट रखा, फिर वो एस्केप कर गए, उन्होंने अपने फोर्ट जो भी उनको दिए थे मुगल्स को वो रिक्लेम कर लिए, और वो सूरत पे उन्होंने चौथ लगा दी। फिर 1672 या 1672 बैटल ऑफ सलहेर, बैटल ऑफ सलहेर होती है, मराठा हमारे जीत जाते हैं और सलहेर फोर्ट फिर नासिक में वो बनाते हैं, या बनाते हैं नहीं, बनाते तो नहीं होंगे, उन्होंने एक्वायरी कर लिया होगा फिर से। ठीक है, तो 1674 में बैटल ऑफ सलेर होती है, उसमें शिवाजी महाराज जो लीड कर रहे होते हैं मराठा को, वो जीत जाते हैं। अब क्या होगा, कोरोनेशन। अब यहाँ से हम इस्टेब्लिशमेंट मानते हैं 1674 से, क्योंकि यहाँ पे शिवाजी महाराज ऑफिशियली राजा बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ कैसे हुआ, तो रायगढ़ में हुआ। यहाँ पे हमने देखा रायगढ़ फोर्ट रायगढ़ में हुआ। उनको यहाँ 1674 में छत्रपति शिवाजी का टैग मिला, तो छत्रपति बन गए वो। ठीक है, छत्रपति का टैक्स। ठीक है, फिर उनको एक और वो मिला, राज्य अभिषेक हुआ शाखा, मतलब कि राज्य अभिषेक शाखा, मतलब एक नया एरा शुरू हो गया राज्य अभिषेक शाखा के नाम से। फिर उन्होंने एक और टाइटल उनको मिला, गो ब्राह्मण प्रतिपालक। गो मतलब गाय, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण्स के, प्रतिपालक मतलब प्रोटेक्टर। ठीक है, और एक और धर्म पावन्य मतलब धर्म के पालन करने वाले, और ये सब कुछ मतलब मिला। तो इम्पोर्टेंट याद रखना है, एक तो रायगढ़ फोर्ट पे उनको क्राउन बनाया गया, छत्रपति का टाइटल उनको 1674 में मिला। राज्य अभिषेक शाखा कब शुरू होता है, तो हम बोलेंगे 1674 में, जब महाराज शिवाजी का जो था वो उनको क्राउन बनाया गया। अब 1677 में एंटी मुगल एंटी बीजापुर अलायंस उन्होंने बनाया गोलकोंडा के साथ, पन्हाला फोर्ट और सतारा ले लिया। सेंजी और वेल्लोर जो था वो उनके हाफ ब्रदर वेंकाजी चला रहे थे। ठीक है, नहीं 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 ऐसे नहीं है, ये सेंजी और वेल्लोर हिज हाफ ब्रदर वेंकोजी चला रहे थे। ठीक है, रिप्लेस्ड पर्शियन विद मराठी, उन्होंने पर्शियन जो लैंग्वेज चल रही थी उसे मराठी से रिप्लेस कर दिया, कोर्ट लैंग्वेज मतलब उनकी मराठी हो गई। मराठी की स्क्रिप्ट आपको पता ही है, मोदी स्क्रिप्ट को बोलते हैं मराठी स्क्रिप्ट, ये भी PYQ है। कंपाइलेशन ऑफ संस्कृत डिक्शनरी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठी, उन्होंने एक डिक्शनरी संस्कृत डिक्शनरी का कंपाइलेशन भी हुआ, उसे बोलते हैं राज व्यवाहन कोश। अब 1680 में उनका डेथ हो गया, और उसके बाद ना काफ़ी कुछ है कि उनके क्या कहते सन आएंगे और ग्रैंड सन, और कुछ लड़ाइयाँ होंगी वाइफ्स और उसमें, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मुझे याद नहीं रहता क्योंकि नाम तो उसमें मैंने नहीं गई हूँ, क्योंकि उससे कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं आया कि किसके बीच में क्या लड़ाई, पॉलिटिकल नहीं आती हैं चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के ऊपर आती हैं, तो उसके हिसाब से मैंने लिखा है। ठीक है, रिवेन्यू सिस्टम देख लेते हैं, मालिक एम्बर्स खाती सिस्टम, ये आ चुका है बहुत बार, मैंने हर टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन देख लिया। तो अगर हम कोई कहे कि जो शिवाजी महाराज का मॉडल था वो सेम था मालिक अंबर्स के काथी सिस्टम से, तो येस इट इज़ ट्रू, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो उनका सिस्टम क्या था, बाय रोड और काठी, वो कैलकुलेट करते थे लैंड को रोड और काठी। ठीक है, कंपैशनेट थे फार्मर्स की तरफ, उन्होंने फिक्स करा हुआ था 30%, कभी कभी 40, फिर 40 हो गया। और फेमाइन के टाइम पे एड भी दे देते, ऐसा नहीं है फेमाइन हो कुछ भी हो तुम्हें देना ही देना है।
फिर चौथ क्या था, 1/4 ऑफ रेवेन्यू। सरदेशमुखी क्या है, एडिशनल एक टैक्स है 10% का बाय वर्च्यू। तो चौथ तो एक तरीके से राइट हो गया, ये हो गया एक तरीके से सेस हो गया सरदेशमुखी। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन गुरिल्ला वॉरफेयर में बेस्ट इनोवेटिव वेपन्स थे, उसमें से एक इनोवेटिव वेपन का नाम याद रखना है, बागनाका। फिर इन्फेंट्री मावली, जो फुट पे सोल्जर चलते थे उनको मावली बोल सकते हैं, तो मैंने ऐसे याद करा है, मवाली के नाम से जो ऐसे घूमते रहता है, तो मवाली प्लीज़ मतलब ऐसे याद करा है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी, ये सब छोटा सा है कि 9 सोल्जर होते थे, ठीक है, उनके हेड को नेक बोलते थे। अब हर 9 उन यूनिट पे 25 हॉर्सेस होते थे, उनको हवलदार के अंडर होते थे। अब कैवलरी में बारगीट्स होते थे और शील्डार्स होते थे। बारगीट्स क्या होते हैं, हॉर्सेस जो जिनको हॉर्सेस जो है स्टेट से देगी, मतलब मराठास देंगे, और शील्डार्स जो है जो अपने खुद के हॉर्सेस। तो अब ऐसा सच आ सकता है कि ऐसा कोई डिवीजन था कि नहीं, नहीं आए तो पता नहीं, मैं तो मुझे याद करना है अपना। नो फॉर्मल कोर्ट था, न्यायाधीश जो थे वो हाईएस्ट अथॉरिटी थे, और हजीर मुंजिम जो थे वो फाइनल कोर्ट था। अब रूल्स ऑफ पेशवा शुरू होता है 1713 से 1818 एडी तक। बालाजी विश्व, इसमें भी बहुत सारे एडिशनल है, वो मैंने लिखा नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट लिखा है जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है। तो बालाजी विश्वनाथ बाजीराव वन, उन्होंने शिफ्ट करी कैपिटल सतारा से, बाजीराव वन ने शिफ्ट करी कैपिटल सतारा से पुणे। पेशवा, आई होप यू नो। कॉन्फिडेंसी जो थी वो इनिशिएटेड हो गई। कॉन्फिडेंसी मतलब अब इसकी कुछ ट्रिक है। बोना होली सिंह गाबा, बोना होली सिंह गाबा में क्या है, बोना भोंसले नागपुर के थे। ये बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, पर अगर आया तो, और ये नहीं हुआ तो बहुत दुख होगा, ठीक है। तो बोना होली सिंह गाबा, इससे हो जाएगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन मराठा का अष्टप्रधान मंडल था, ये तो आई थिंक याद ही होगा सबको कि वो 8 मिनिस्टर का चलता था अष्टप्रधान। पेशवा कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे जो जनरल वेलफेयर देखते हैं। अमत्या और माजुमदार कौन थे, वो फाइनेंस थे। तो अमत्या तो आई थिंक एवरीबडी नो फिनमिन था। वाल्किया नाविस कौन थे, वो प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट की रिकॉर्डिंग करते थे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आ चुके हैं। सुमंत कौन थे, एडवाइस करते थे जो पीस और वॉर पे, और उसको बाबिर और फॉरेन सेक्रेटरी भी बोलते थे। तो सुमंत, सू से आप याद रख सकते हैं कि सबमिट, सू लिखा है ना, तो सबमिट से याद कर सकते हैं कि वर्ल्ड के में सबमिट ही होती रहती हैं, अगर वॉर चाहिए, पीस चाहिए, डिप्लोमेसी चाहिए, तो वी डू वेरी सो मच सबमिट्स ना, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हो। सचिव जी तो हम सबको पता है कौन होते हैं, तो जो अकाउंट वगैरह संभालते हैं। पंडित राव या धनदशका कुछ है ये, मतलब आई नो द वर्ड बट अभी प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। तो जो रिलीजन और कम्युनिटी और मॉरलिटी के बेसिस पे जो भी होता था। न्यायाधीश जो थे वो चीफ जस्टिस करते थे, ये तो सबको पता है। और सेनापति हो गए हमारे चीफ कमांडर इन चीफ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये नहीं है, ये तो कहीं भी मिल जाएगा, ये है कि एवरी मिनिस्टर को मिलिट्री अपनी रखनी होती थी, एक्सपेडिशंस करने होते थे, पर 2 लोग नहीं करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है कि हर किसी को करना है तो नहीं, ये आता है किसी को नहीं करना तो भी नहीं, सबको करना है, सिर्फ 2 को नहीं करना। और न्यायाधीश है, और उसमें से पंडित राव है, मतलब कि चीफ जस्टिस को नहीं करना, और पंडित जी मतलब जो रिलीजन के बेसिस पे उनको नहीं करना। एंड आई थिंक दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब देख लो कि जुडिशरी को अलग रखा है मिलिट्री एक्सपेडिशन से, और रिलीजन को भी अलग रखा है। हाँ, ठीक है। अब पत्रा है जो ये रॉयल एडिक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ मराठा पॉलिसी। अब ये मोदी स्क्रिप्ट में, क्योंकि मराठा यूज़ मराठा, बाय रामचंद्र पंत अमत्या। अमत्या से आपको पता ही है कौन होंगे ये, फाइनेंस मिनिस्टर। अब इसका वो याद कर लेते हैं, प्रंस, तरफ एंड मौजा। प्रंस मतलब सूबेदार और करकुन, तरफ कौन करते थे, हवलदार, करकना और पारीपत्यर्थ। तो सबसे ये क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है। प्रंस को करते थे सूबेदार, कारकुन, फिर तरफ को हवलदार, फिर मौजा। पुलिस 2 टाइप की थी, रूरल क्या होता है, रूरल में फौजदार, अर्बन कोटवाल। कैश पेमेंट, ऑल ऑफिसर्स को कैश पेमेंट, ऑफिसर्स को कैश पेमेंट मिलती थी। और ऑफिस जो थे वो हेरिडिटरी नहीं थे और परमानेंट भी नहीं थे, आप काम करो आपको मिलेगा।
बस आई थिंक यस मराठास इतना ही है। बाकी अगर आपको हिट है तो उसमें वैल्यू ऐड कर लेना, बाकी होगा नहीं, वैसे ऑलमोस्ट 100% हो गया है। एंड दैट्स इट। अगर कोई बाई चांस मिस्टेक हो तो आप मुझे बता देना। वैसे तो मैंने इसी से करा है एंड आई हैव चेक मल्टीपल टाइम, तो नहीं होगा। चलो।